आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना अंतर्गत खेरैया के खाद व्यवसायी के पुत्र की हत्या के 20 दिन बीत जाने के बाद परिजनों ने किया आमरण अनशन, जिसके कारण परिजनों की तबीयत बिगड़ गई है। बताते चले कि अकबरनगर के चर्चित शिवम हत्याकांड के 20 दिन बीत जाने के बाद प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और बार बार प्रशासन के झूठे आश्वासन से तंग आकर परिजनों ने आमरण अनशन किया एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, जिसका नेतृत्व अंग क्रांति सेना के संयोजक शिशिर रंजन सिंह ने किया। अपराधी की गिरफ्तारी नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होना एक दुखद विषय है, लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ये पता है शासन प्रशासन को कि हत्या किसने की है। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ के पुलिस उप महानिरीक्षक जो सीबीआई में अपनी सेवा दे चुके हैं 7 साल और काफी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर रहे हैं, फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं। प्रशासन को ये बताना चाहिए, अगर ये सुशासन की सरकार है तो किसके दबाव में काम कर रही है। एक माँ का कोख उजड़ गया, एक बहन का भाई चला गया, आज पूरा सुल्तानगंज वासी मरमाहत है। 21 दिन हो गए, उनके पिताजी की भी हत्या हो सकती है। कोडम पूरा करने के लिए एक चौकीदार 2 नियुक्त कर दिया गया। आज वो धरना पर बैठे हैं, उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व भी इनका 6 लाख रुपए छीना गया था। और बड़ा दुखद उस समय विडम्बना ऐसी लगती है कि उनके फादर अभी बता रहे थे कि पुलिस के एक वरीय पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि आप धरना तोड़ लीजिए, आप शांति से बैठ जाइए, नहीं तो अपराधी उसी 25 लाख रुपए से केस लड़ेगा। ये कैसा सुशासन है, ये दुखद विषय है। हम मांग करते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक से इस केस में इंटरफेयर करें और पीड़िता को न्याय दें और गिरफ्तारी हो। अगर 15 दिनों के अंदर में पुलिस प्रशासन काम नहीं करेगी तो महागठबंधन के साथी जितने हैं हम लोग सब मिलकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और निश्चित तौर से पटना में भी एक धरना होगा और वो आमरण धरना होगा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन और बिहार को पता है मेरे आंदोलन का रुख। मैं आगाह करना चाहता हूँ जिला प्रशासन को, ऐसी स्थिति ना लाएं कि सुल्तानगंज और शाहकुंड जल उठे। ये आग बुझेगी नहीं अगर 10 दिन और 15 दिन के अंदर में गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति को मत लाइएगा। ठीक है, चुनाव का परिणाम जो आता है जनता को स्वीकार है, लेकिन हम न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए सुल्तानगंज को उस रूप में मत बदलिए, नहीं तो फिर ये दूसरा चारागाह बनेगा। इसलिए मैं आपको आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि गिरफ्तारी कीजिए और न्याय दिलवाइए। ललन कुमार, महागठबंधन प्रत्याशी हूं सुल्तानगंज का, पूर्व अध्यक्ष हूं कांग्रेस का। बार आपको आश्वासन दिया जा रहा है, तो आप क्या अभी तक में सोच रहे हैं आगे की कार्रवाई करवाने के लिए? आगे की कार्रवाई हम बस इतना कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी 20 दिन हुए हैं, ठीक है, डीएसपी सर रोज मीन्स की 2 दिन बाद या फिर 3 दिन के बाद वो आकर के मिलते हैं, तो हमें हमारे पापा को कहा जाता है कि काम हो रहा है, ठीक है, तो काम हो रहा है। वो ये भी बोलते हैं हम पे विश्वास कीजिए, हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा ये काम होता है कि हम ना जो पुलिस है उन पे हम विश्वास करें। या तो हम अंधेरे में चल रहे हैं तो वहाँ पुलिस को देखते हैं तो हमें लगता है चलो कुछ होगा नहीं, पुलिस है, ठीक है। अभी मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ। अभी ना मन में ये लगता है कि अगर जो पुलिस ये आकर के बोल रहे हैं हम पे विश्वास कीजिए, तो नहीं हो रहा है विश्वास हमें, पता नहीं क्यों, क्योंकि 20 दिन हो गए हमें। आई वॉन्ट टू आस्क ओनली वन थिंग, इफ DIG साहब, अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम बस उनसे ये पूछना चाहते हैं, वेयर इज योर साइंटिफिक आइडिया। जब उनसे वो जो DIG का पद जो भागलपुर में लिए थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं यहाँ के जो क्रिमिनल्स ऑफेंस होते हैं, जो भी क्रिमिनल क्राइम होते हैं, मैं साइंटिफिक तरीके से मैं इस केस को हैंडल करूंगा। आई वॉन्ट टू आस्क ओनली वन थिंग, वेयर इज योर साइंटिफिक आइडिया। अगर जो आप इस केस के लिए आप अपना साइंटिफिक जो वैज्ञानिक दिमाग है वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे जो ऐसे केस सेम होंगे, क्योंकि पेपर में आप देखेंगे ये हत्या वो हत्या। अगर जो आपने पेपर में साफ लिखा होता नवनरुणा के कांड जो था वो 7 साल का, अब CBI भी उस पे हाथ बोल गया, अब हमसे नहीं हो रहा है।
तो हम ये बोल रहे हैं कि उस परिवार पे उस टाइम में अभी क्या बीत रहा होगा। मेरा भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो फील कर सकते हैं। अगर जो आप 20 दिन में नहीं कर पाए तो अगले नेक्स्ट दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम घर में बैठ करके वो आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो मेरे पापा का 3 दिन में ये हालत है, अगर जो हम लोग और परिवार बैठेंगे तो हम लोग तो जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो वो कुछ कर रहे हैं तो वो अपना रिजल्ट दिखाएं। जी, हमको बस रिजल्ट चाहिए। आप अगर जो 20 आप इससे पहले भी जब हम जाम लगाए हुए थे उस टाइम में बोले थे हम आपको दिखाएंगे, हम आपको अगले 10 दिन 15 दिन, वो बस उनका पता नहीं वो 10 दिन 15 दिन बढ़ रहा है। तो अभी जो 20 दिन हुए हैं उनका 10 और 15 दिन कब होगा वो हमें भी नहीं मालूम। तो हम ऐसे बैठेंगे नहीं, यही मेरा कहना है, क्योंकि हम लोग बस बैठे ही हैं, हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परिचय मेरा नाम है कोमल। मैं मृतक की बात